सो हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल रेडिएंट रविकांत। और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ सब लोग बहुत व्यस्त हैं और सब कुछ इतना फास्ट चल रहा है कि लोग अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं और इनके बीच मानसिक बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। मानसिक बीमारियाँ जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं और लोग सोशल मीडिया और गैजेट्स में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी मानसिक बीमारियां और बढ़ती जाती हैं। अपने रिश्तेदारों दोस्तों से बात करने में कतराते हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ भी है कि बच्चे फिज़िकल गेम से ज़्यादा मोबाइल, गैजेट्स और लैपटॉप्स में बिज़ी रहते हैं और उनका भी तनाव और एंजाइटी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हम बात करने से झिझकते हैं, कतराते हैं। इनके बारे में किसी को बताने से हम जो डरने लगते हैं उसको कहते हैं स्टिग्मा, कि हिंदी में जिसे लांछन कहते हैं। सो आज हम बात करेंगे स्टिग्मा पर और स्टिग्मा से बचा कैसे जा सकता है। सो आज हम जानते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अभिजीत सोनी, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं और इंदौर में प्रैक्टिस करते हैं। सो चलते हैं डॉक्टर अभिजीत सोनी के पास और जानते हैं स्टिग्मा के बारे में। नमस्ते। सो आइए हम सर से जानते हैं कि मानसिक रोगों से जुड़ा हुआ स्टिग्मा या लांछन क्या होता है। भारत में मानसिक बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ 4 में से प्रति 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रसित होता है। फिर भी यहाँ लोग मानसिक बीमारी के बारे में बातचीत नहीं करते हैं एवं इसे छुपाते हैं, जिसके कारण इलाज में देरी होती है और मरीज समय पर उचित इलाज नहीं पा पाता है। भारत में मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है और उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। हमने कुछ स्टडीज़ में पाया है कि 55 से लेकर 80% लोगों ने यह माना है कि मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के साथ में लोगों ने टिप्पणियां की हैं और उनके साथ भेदभाव किया है। इसके अलावा प्रति 3 में से 1 व्यक्ति ने यह भी माना है कि मानसिक बीमारी की जानकारी मिलने के बाद या तो उनकी नौकरी में परेशानी आई या उनकी नौकरी चली गई। अब मैं ये बताऊंगा कि लोगों में क्या मुख्य धारणाएं बनी हुई हैं मानसिक बीमारी से ग्रसित रोगियों के बारे में। लोगों का यह मानना है कि मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का व्यवहार बदलता रहता है, वो कभी भी उग्र हो जाते हैं। ये एक बहुत गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके अलावा लोगों का यह भी मानना है कि वे बुद्धिहीन होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। उचित इलाज के बाद मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अपना काम खुद, अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठा सकता है। लोगों का यह भी मानना है कि ये बीमारियां कभी ठीक नहीं हो सकती। आज के समय में मानसिक बीमारियां काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। उसका रोगी अपने दिनचर्या के काम और अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठा सकता है। अब मैं ये जो धारणाएं बनी हैं उसके बारे में आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। स्टडीज़ में यह पता चला है कि लगभग 47% लोग मानसिक बीमारी को एक सामाजिक कलंक मानते हैं और उतने ही प्रतिशत लोग ने इस मानसिक बीमारियों के बारे में कुछ गलत धारणाएं बनाई हुई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और दूसरी स्टडीज़ में यह भी पाया गया है कि लगभग 60% लोग यह मानते हैं कि मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अपने अलग समूह बनाना चाहिए ताकि स्वस्थ लोग इससे प्रभावित ना हों और समाज में बीमारी ना फैले। ये बहुत ही गलत जानकारी है। लगभग 68% लोगों ने यह माना है कि मानसिक बीमारियां एक बीमारी ना होके लोगों में आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति की कमी के कारण होती हैं। यह भी एक बहुत गलत जानकारी है। इसके अलावा लगभग 26% लोगों ने यह माना है कि मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का व्यवहार बहुत खतरनाक होता है। वे मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करना चाहते और उनके साथ नहीं रहना चाहते। अब हम बात करेंगे, अब जो मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के उत्तरदायी लोग होते हैं, उसमें से लगभग 1/4 लोगों ने ही जिम्मेदारी लेने की बात मानी है। लगभग 3/4 लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को बारे में गलत धारणाएं बना के उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें यह समझना ज़रूरी है कि यह गलत धारणा है मानसिक बीमारी के बारे में, पुराने समय से बनी हुई है, जिसके कारण पेशेंट इलाज नहीं कराते हैं, इलाज में देरी होती है और
इससे उनकी स्थिति बिगड़ती जाती है। अच्छा सर, ये तो हो गया कि मानसिक बीमारी का स्टिग्मा या लांछन क्या है, इसका रोगी पर असर क्या होता है? मानसिक बीमारी से ग्रसित रोगी दो चीज़ों से परेशान रहता है। पहला, उसकी मानसिक बीमारी वो किसी से शेयर नहीं कर पाता क्योंकि उससे लांछन जुड़ा हुआ है। लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं, कई बार उसे ये कहते हैं कि आप पागल हो, ऐसी भांति भांति की बातें करते हैं। इन सब चीज़ों के कारण मानसिक बीमारी से ग्रसित रोगी में आत्मग्लानि की भावना, अकेलेपन की भावना, हीन भावना और समाज और दोस्तों से दूरी बढ़ने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में और परेशानी के बारे में किसी से कोई जानकारी शेयर नहीं कर पाते हैं। यह दूरी बढ़ने के कारण मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इलाज कराने से दूर भागता है और साथ ही साथ में कई बार बीमारी बढ़ती जाती है और एक खतरनाक रूप ले लेती है, जहाँ से कई बार वापस आना संभव नहीं हो पाता है और उसके कारण पेशेंट की कई बार स्थिति बिगड़ के जान भी जा सकती है। सर, ये तो आपने बताया कि रोगी पर इसका क्या असर होता है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जाए? देखिए, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक रोग, कोई भी प्रकार का मानसिक रोग हो, वो एक प्रकार की बीमारी ही है। जैसे व्यक्ति को शारीरिक बीमारी होती है, उसी प्रकार से यह मन की बीमारी है। तो यह कोई आत्म अनुशासन की कमी या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस यानी कि कुछ रसायन में बदलाव होते हैं, जिसके कारण इंसान में इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं जो उसके व्यवहार में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो हमें यह जानना समझना ज़रूरी है कि मानसिक बीमारी एक बीमारी है, अपितु इच्छा शक्ति की कमी या आत्मानुशासन की कमी नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए हम एक समाज के तौर पर यह कर सकते हैं कि हम इसके बारे में जो फैली हुई गलत भ्रांतियाँ, गलत जानकारियाँ हैं, उसको हम दूर करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया की मदद से कुछ गलत जानकारियाँ दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले हम हमारी जानकारी ठीक करें। हम जानकारी ठीक करें, फिर धीरे धीरे हमारे दोस्तों को, परिवार को, समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, जो भी साधन हो उसके माध्यम से सही जानकारी दें, ताकि मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ये लांछन से बाहर निकलकर समय पर अपना उचित मार्गदर्शन मनोचिकित्सक के द्वारा प्राप्त कर अपना इलाज कराएं, ताकि वो समाज में पुनर्स्थापित हो सके, जिस समाज में से उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि वो मानसिक बीमारी से ग्रसित है। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि एक समाज के रूप में हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि मानसिक बीमारी को कलंक ना बनाएं, उसको एक बीमारी का ही नाम दें और अच्छा संदेश देते हुए लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो समय पे इलाज कराएं। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि मानसिक बीमारियों से जुड़ा हुआ स्टिग्मा क्या होता है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मानसिक बीमारियों से जुड़े हुए वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और डॉक्टर अभिजीत सोनी लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ऐसे ही प्रयासों से जुड़े हुए हैं। सो आगे भी हम ऐसे अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडिएंट रविकांत, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।